जय हिंद, जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों। आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और आज किसी कार्य की शुरुआत हो तो वो भी एक बेहतर ढंग माना जाता है। मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आज दशहरा पर्व है, पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस दशहरा पर दसों दिशाएं खुली हुई मानी जाती हैं, सभी कार्य संपन्न होते हैं। और इसी अवसर पर आज मैंने 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें मैं बात ओनली पीवाईक्यू की करूंगा। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको आपको स्टडी करना है। और ये जो वीडियो है उसमें मैं रेगुलर आपको पीवाईक्यू अवेलेबल कराऊंगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो निश्चित है आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएंगे। आज का जो वीडियो है एक शॉर्ट वीडियो में लेके आया हूं, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? देखो, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो उसका हमें बेसिक आना चाहिए। मैंने बताया, जब भी एजुकेशन में हम जाते हैं, कोई भी विद्यार्थी या स्टूडेंट स्टडी करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है, इसमें ये टॉपिक चल रहा है, इसका इंपोर्टेंस कहाँ है, हमारे लाइफ में इसका इंपोर्टेंस कहाँ है, और जब भी हम इसका यूज करेंगे और कहाँ कहाँ ये यूज होगा और इसमें किसका स्टडी हो रहा है। बस इतनी चीजों को समझने के बाद हम घर पर बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो लगातार लंबे समय तक बनी रहेगी और हमारा जो सब्जेक्ट स्टडी है वो अपने आप बेहतर होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले आज का जो क्लास ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? Two or more substance combine form a new substance. This reaction is called chemical reaction. जब two or more substance combine होते हैं, new substance form होता है, this reaction is called chemical reaction. मैं बात करता हूं, यहाँ पे आप देख रहे हो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। जब मैग्नीशियम के कांटेक्ट में ऑक्सीजन आती है तो बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो Mg+O2 2MgO। जब न्यू सबस्टेंस फॉर्म होगा वो निश्चित ही क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। बेटा, केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, स्मेल चेंज होती है, बहुत सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में चेंज होते हैं। दूसरी मैं बात कर रहा हूं इक्वेशंस। व्हाट आर इक्वेशंस? इक्वेशंस क्या होती है? एनी केमिकल रिएक्शंस राइट अ शॉर्टर फॉर्म आर कॉल्ड इक्वेशंस। बेटा, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को एक हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। इसको जब शॉर्ट वे में लिखा जाता है, राइट अ शॉर्ट वे एनी केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन या दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। मैं डीप बात करूंगा कि यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशंस आर टू टाइप्स। इक्वेशंस भी टू टाइप्स की होती है जिनकी हम बात करूंगा। एक है केमिकल इक्वेशन और दूसरी है वर्ड इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन होती है, एनी केमिकल रिएक्शन फॉर्म अ सिंबॉलिक। जब सिंबॉलिक फॉर्म में किसी रिएक्शन को फॉर्मेशन किया जाता है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब सिंबॉलिक फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो क्या होगी? केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल Mg+O2, वही ऊपर वाला एग्जांपल दिया है, एरो 2MgO, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्ड इक्वेशन, एनी केमिकल रिएक्शन राइट वर्ड फॉर्म, देयर आर कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। पेपर में क्वेश्चन मिलता है, आया है, ये पीवाईक्यू में आया है क्वेश्चन, व्हाट इज वर्ड इक्वेशन? भाई, आपको आता है तो बहुत सिंपल है, नहीं आता है तो बहुत टफ है। एनी इक्वेशन राइट अ वर्ड फॉर्म। जब वर्ड फॉर्म में लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टेंस पार्टिसिपेट होते हैं, देयर आर कॉल्ड रिएक्टेंट। द फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस, देयर आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहां अगली बात हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो रिएक्टेंट क्या है। एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को रटना नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपली वे आपको समझना, आगे बढ़ना है। और मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, मैंने ये सेटअप पूरा घर पर लगा लिया है और आज से लगातार रेगुलर आपको क्लास मिलेंगी और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो भी हमारे जल्द ही जो ऐप बनेगा उस ऐप पे आपको मिल जाएगा। मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्टेंट्स। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? द सब्सटेंस पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शंस, देयर आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, देयर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स।
C प्लस O2 CO2, सिंपल। तो यहाँ पर जो C और ऑक्सीजन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, बर्निंग ऑफ कॉइल, ये रिएक्शन क्या कहलाती है? बर्निंग ऑफ कॉइल, कोयले का जलना। तो ये जो पार्टिसिपेट सब्सटेंस हो रहा है, देयर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। दूसरा, एनी केमिकल रिएक्शन फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। किसी केमिकल रिएक्शन में तो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, देयर आर कॉल्ड रिएक्टेंट। बर्निंग ऑफ कॉल, जब कॉल बर्निंग होता है तो फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, देयर आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इस प्रकार मैं आज से स्टार्ट किया है और भी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 10th इंग्लिश मीडियम वालों के लिए PYQ बेसिक फर्स्ट चैप्टर का आप रेगुलर इसको देखिएगा, स्टडी करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम फिर मिलते हैं और आपकी क्लास डे बाय डे अपलोड होगी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।